हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन साधकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ज्योतिष की कक्षा में हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य संक्रांति क्या होती है, या हम संक्रांति कैसे मनाते हैं और संक्रांति कब कब आती है, उनका सूर्य से क्या संबंध है। और वैसे भी आज 17 अक्टूबर है, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में जाने से बहुत लोगों को भय हो जाता है कि सूर्य तुला राशि के होंगे तो नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अशुभता ना आए। तो जो ज्योतिष सीखने वाले प्रेमी हैं, उन्हें ग्रहों के बदलाव को भी ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में आपको बहुत सारी बातें धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी यदि आप बहुत अच्छे से एक ज्योतिष में एक अनुभवी आप बनना चाहते हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 17 अक्टूबर सन 2021 दिन रविवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि आज द्वादशी है, प्रदोष का व्रत भी है, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो उसका हमारे जीवन के ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर आता है। कुंडली में हमने देखा कि लगन क्या है, राशि क्या है, आप मांगलिक हैं या नहीं हैं, कालसर्प है या नहीं है, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको अभी 20-25 अपने जो अंक ज्योतिष के हैं उसके माध्यम से मैंने सिखाया है। यहाँ बहुत गहरी अभी मैं ज्योतिष की चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे एक बहुत ही छोटी कक्षा में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, उस हिसाब से मैं सहजता के साथ आपको ज्योतिष के पॉइंट्स समझा रहा हूँ। उसी में से ये होता है कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए पंचांग के हिसाब से कि कौन सा ग्रह कब परिवर्तित हो रहा है। जब कोई भी ग्रह परिवर्तित होता है तो उसका जो असर होता है वो सभी के लिए एक सा नहीं होता, क्योंकि सबकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कहीं पंचम में होती है, कहीं अष्टम में होती है, नवम में, भाग्य भाव में, कहीं ना कहीं उस ग्रह की स्थिति सबके लिए अलग अलग होती है। हम सूर्य से ही उदाहरण दे करके आपको आज इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ संक्रांति आपने सुना होगा, जैसे संक्रांति आती है, हर महीने एक संक्रांति होती है। तो संक्रांति बेला या संक्रांति काल, संक्रांति समय किसको कहते हैं और ये कैसे बनता है। देखो, हमारी राशियां कितनी हैं? 12 राशियां हैं। सूर्य एक राशि पर एक महीना रहता है। हर ग्रह किसी न किसी राशि पर, यानी कि हर ग्रह की एक अवधि होती है कि इतने समय में ये एक राशि को पार करता है। तो सूर्य जो है, हालांकि कुछ ग्रह ऐसे हैं उनके दिन घटते और बढ़ते रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन करीब करीब ये चीज़ होती है। सूर्य एक महीना एक राशि पर रहता है। 12 महीने में सूर्य 12 राशियां तय करता है। और जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तित करता है, जैसे आज 17 अक्टूबर है, 16 तारीख में, कल में सूर्य थे कन्या राशि के, और आज 17 अक्टूबर में दिन के समय में सूर्य किस में चले जाएंगे? तुला राशि में। तो आज सूर्य का ये राशि परिवर्तन करना ही संक्रांति कहलाती है। अब सूर्य जिस राशि में जा रहा हो वो संक्रांति होती है। जैसे आज सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे दोपहर में, तो ये हुई तुला संक्रांति। आपने सुना हो मकर संक्रांति का बड़ा महत्व होता है, उसमें पूजा पाठ, बहुत सारे दान जब तब किए जाते हैं मकर संक्रांति पर। उसके कारण सूर्य से भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको उस समय बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ इतना मैं आपको समझा देता हूँ कि सूर्य जब एक राशि को चेंज करके दूसरी राशि में जिस दिन जाता है, उस दिन वो समय सूर्य संक्रांति कहलाती है, और जिस राशि में जा रहा होता वो संक्रांति कहलाती है। आ गया समझ में?
अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य का तुला राशि में जाना। अब आपको एक चैप्टर हमने पढ़ाया था कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन सा ग्रह नीच का होता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। शनि के साथ एकदम अपोजिट है। शनि मेष राशि के नीच के होते हैं और तुला राशि के शनि उच्च के होते हैं, और आपस में ये दोनों ग्रह विरोधी भी हैं। हालांकि सूर्य और शनि पिता और पुत्र है, रिश्ते में पिता पुत्र हैं, लेकिन वैसे एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो जब भी आप किसी जातक की जन्म पत्रिका को देखोगे तो एक तो उसके ग्रहों का बल, उसके ग्रह मित्र राशि में है, सम राशि में है, कैसी राशि में, ये भी देखोगे। दृष्टि भी मैंने आपको बताया था, दृष्टि भेद भी आपको देखना पड़ेगा। और जब जब कोई ग्रह परिवर्तित होगा, इसे कहते हैं ग्रहों का गोचर, ग्रहों का चलना, एक तरह से ग्रहों की चाल। तो वो ग्रहों की चाल किसके साथ किस प्रकार का असर करेगी। अब आपके पास कोई कुंडली आई है और आपने देखा है इस व्यक्ति का सूर्य अब तुला में आ गया है, मतलब संसार सभी के लिए तुला में आ गया है, लेकिन वो तुला में आकर के इसकी कुंडली में कहाँ बैठा है। जिस भाव में कोई भी कमजोर ग्रह बैठता है, उस भाव की जो गुण स्थिति होती है उसे वो कमजोर बना देता है। हमने ये भी बताया था आपको किस भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, संक्षिप्त में बताया था, बहुत विस्तार में तो नहीं बताया था, लेकिन बताया था। तो ग्रहों का ये प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर आएगा जरूर। अब जैसे हमने तुला की बात कर रहे हैं, तो तुला में नीच समझे जाते हैं सूर्य, तो वहाँ हमें उस जातक को सूर्य परिवर्तन के हों या बृहस्पति के हों, शनि के हों, साथ साथ में वो उपाय भी हमें देने होंगे। अब आप कहेंगे साहब हमें उपाय भी बताइए कैसे। तो देखो भाई, ये तो एक अध्ययन का सब्जेक्ट है। तो कौन सी दवाई किस मरीज़ को देनी है, कौन सा उपाय किस व्यक्ति को देना है, ये एक अनुभव के एक लंबे अंतराल के साथ आपको धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन पहले आपको किसी भी जातक की कुंडली देखनी आनी चाहिए। तो आज का हमारा यही था कि आपको ये बताना था कि संक्रांति कैसे बनती है, संक्रांति का क्या तात्पर्य है और सूर्य का उससे क्या संबंध है। और दूसरा, जो ग्रह जब भी किसी गोचर में परिवर्तित होता है, किसी राशि में परिवर्तित होता है, खासतौर से यदि वो कमजोरी लेकर के परिवर्तित होता है, तो हमें उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब मैं अपने सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों को और जो भी हमारा कार्यक्रम और भी अन्य लोग सुनते हैं, सबके लिए बता रहा हूँ, ये कार्यक्रम हमने 4-5 दिन पहले विशेषांक बना दिया था, सूर्य का तुला राशि में परिवर्तन। तो उसमें उपाय हमने बता दिए थे, वो उपाय आप वहाँ से हमारे देख लेना। जो करना चाहे वो उपाय ज़रूर करना, क्योंकि जब भी कोई ग्रह परिवर्तित होता है उसके उपाय यदि आप कर लोगे तो उसका शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा कि सूर्य का तुला राशि में जाना कमजोरी पैदा करता है, और उसमें ये भी सुना होगा कि 12 राशियों में ये राशियाँ मालामाल हो जाएंगी, ये राशियाँ रंग हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सुना होगा ना। अब जो बेचारे नकारात्मक सुनते हैं वो डर जाते हैं, जो सकारात्मक सुनते हैं वो शुरू में खुश होते हैं, और जब देखते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ तो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं जीवन को। तो मेरा ये कहना है, शुभ अशुभ की चिंता में ना पड़ें, बस कुछ अच्छे उपाय जीवन को अच्छा बनाने के लिए जब ग्रह परिवर्तित होते हैं हमें अवश्य कर लेने चाहिए। उसके लिए आप हमारा सूर्य विशेषांक जो हमने बनाया था वो आप देख लीजिए। तो बस आज का चैप्टर इतना ही था। आइए मेरे साथ कुछ समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं
नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ध्यान करें, कवच बना लें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और देखो, आज दिन भी संडे का है, रवि का है, सूर्य का है और सूर्य ही राशि परिवर्तित कर रहे हैं। तो आज के उपाय जिन्होंने ना किए हों सूर्य से संबंधित, वो हमारा सूर्य परिवर्तन का अंक देख करके अभी 2-4 दिन पहले हमने डाला है, उसे जरूर कर लें। नवरात्र आपने बहुत अच्छे से किए, हमें मालूम है। आप घबराना मत किसी भी त्रुटि के लिए। दशहरा आपने बहुत अच्छे से किया। अब बहुत सारे पर्व हैं इस बार, है ना। अब करवा चौथ है, और वैसे तो कार्तिक सूर्य के परिवर्तित होने से ही कार्तिक माह प्रारंभ माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक का महात्म्य भी बहुत बड़ा होता है, बताने को उसको भी मन करता है। और इस बार तो जो ये पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा में अमृत बरसता है, चंद्रमा की रश्मियों से अमृत टपकता है। विद्यार्थियों के लिए और किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस बार की यह शरद पूर्णिमा आपको बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। और यदि चंद्रमा की आप साधना आराधना शरद पूर्णिमा पर करते हैं, उसका कोई विशेष दान करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा शीघ्र से शीघ्र आपको शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम दे सकूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।